हमारे बड़े बुजुर्ग बहुत अच्छी अच्छी बातें कह के गए हैं। अब जैसे आज की बात करूं तो जैसे ये वाले इश्यूज जैसे कोलाइटिस, आईबीएस, उस टाइम में ये सारी चीज़ें थोड़ी सी अननोन रहती थी। बट आज की डेट में ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा नोन है, बहुत ज़्यादा लोग इससे एक तरीके से प्रभावित होते हैं और बहुत सारी ऐसी जनसंख्या भी है जिनको पता भी नहीं कि कोलाइटिस और आईबीएस क्या चीज़ होती है। या आज से मैं बस सिंपल क्लियर बात बोलूँ तो आईबीडी के बारे में भी नहीं पता, किसी चीज़ के बारे में नहीं पता, बट उनको सिम्टम्स आते हैं, बट वो एनी हाउ तब तक क्लियर नहीं होते जब तक उनके साथ कुछ बड़ा नहीं घटता हो। तो इसीलिए मैं आज आपको एक कुछ चीज़ें लेकर आया हूँ। अगर आपको कुछ ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं जो आपकी स्क्रीन पे चल रहे हैं, जैसे कि आपको मोशन में म्यूकस आ रहा है या मोशन के अंदर कुछ ब्लैकिश महसूस हो रहा है, लैक्टिंग करते हुए समय आपको अलग से इशू दिख रहे हैं, क्रैम्पिंग हो रहा है, पेन स्टमक के नीचे और लेफ्ट साइड पे, और उसी के साथ साथ आपको पेन के साथ म्यूकस स्टूल में आ रहा है, इसके साथ आपको जो स्टूल है वो थोड़ा सा ब्लैकिश दिख रहा है, कुछ भी ऐसे सिम्टम्स अगर आपको दिख रहे हैं तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपके पेट को आराम दे सकती है। तो उसमें सबसे पहली चीज़ है बेल चूरन, बेल का पाउडर अगर मिल जाए, या फिर बेल का शरबत मिल जाए, या फिर बेल का मुरब्बा मिल जाए, या फिर बेल का गूदा मिल जाए। पर इन सब में बेल ज़रूरी है, और बेल का अगर आप गूदा इंटेक करते हो तो वो आपके लिए डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। हाई फाइबर इंटेक होता है और आपको आराम देता है इंटेस्टाइन की इन्फ्लेमेशन और सारी चीज़ों को कंट्रोल करने में और सॉर्टेड करने में। सो बेसिकली अगर आप ऐसी कोई भी चीज़ अपनी लाइफ में सफ़र कर रहे हैं, ड्यूरिंग अपने मोशन करते हुए कुछ ऐसा महसूस कर रहे हैं, तो प्लीज़ बेल का पाउडर और इन सारी चीज़ों को आप यूज़ कर सकते हैं डेली बेसिस पे। इसी के साथ सर्दियों में हमारे, जैसे मैंने स्टार्ट किया था कि बड़े बुजुर्ग की बात करी थी, हमारे स्टार्टिंग में ही एक चीज़ बोली, बड़े बुजुर्ग बहुत अच्छी बातें बोल के गए, वो एग्जैक्टली बहुत अच्छी बातें बोल के गए हैं। जैसे ही गर्मियाँ आती थी वो गोंद के तीरे को इस्तेमाल करना जानते थे और गोंद के तीरे को इस्तेमाल करते थे। अब गोंद का तीरा बेसिकली नॉर्मल हम एज सच नहीं लेते अपने डे टू डे के रूटीन में। गोंद का तीरा, गाँवों में जाओ तो गोंद का तीरा हम देखते हैं कि वो अपने नॉर्मल रूटीन में लेते हैं ड्यूरिंग गर्मियों में या समर्स में। तो वो गोंद का तीरा बेसिकली पेट को ठंडा रखने के काम करता है और वो अच्छा काम करता है। तो गोंद का तीरा आप नॉर्मली डे टू डे की रूटीन में ले सकते हो, क्योंकि इस मौसम में समर्स हैं और इन्हीं हालातों में हमें ये महसूस होता है कि हमें मोशन करने के बाद वॉशरूम जाना पड़ रहा है या फिर हमें बार बार डायरिया लग रहा है, कुछ भी ऐसी कंडीशन हो रही है, तो गोंद का तीरा आप इंटेक कर सकते हैं, जिससे आपके पेट को थोड़ा सा आराम मिले, आपका गट हेल्दी बने, रादर देन वो और ज़्यादा वीक पड़े इन समर्स की मार्च। तो बेसिकली अगर आप भी कुछ ऐसी सिम्टम्स से फाइट कर रहे हैं, आपको दिक्कत हो रही है, तो प्लीज़ अपनी डे टू डे के रूटीन में बेल पाउडर, बेल चूरन का बेल मुरब्बा या बेल का गूदा या बेल का शरबत अगर आपको मिलता है तो रोज़ थोड़ा थोड़ा लेना स्टार्ट करें। साइड बाय साइड आप गोंद का तीरा भी लें, जिससे आपके पेट को ठंडक मिले और आराम मिले, जिससे आप अपने कोलाइटिस के लक्षण के साथ फ्री हो सकें। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए नमस्कार।